बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के रिलेटेड है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफ़ाइन किया था कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल होता है कि अगर हम इसको एक इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ऐसे वेरिएबल्स को कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। जैसा कि हाइट है, टेम्परेचर है और टाइम टू फेलियर फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ठीक है, यानी वो कितने अरसे से कितने अरसे तक वो सर्वाइव करता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे वेरिएबल्स को हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं। जबकि इस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है फिर इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, जबकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखें। A random variable x is defined to be continuous if it can assume every possible value within an interval a b where a is less than b। ठीक है, यानी ये एक इंटरवल है और इंटरवल में ये वैल्यूज एज्यूम करते हैं। दैट इज हाइट ऑफ पर्सन, टेम्परेचर एट अ प्लेस एटसेट्रा, या टाइम टू फेलियर फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एटसेट्रा। The distribution for continuous random variable is called probability density function, और शॉर्टली इसको हम PDF भी कह सकते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है इसके डिस्ट्रीब्यूशन को PDF कहते हैं, जबकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या PMF कह सकते हैं। ठीक है, PDF कोई भी PDF हो अगर हमारे पास तो ये दो प्रॉपर्टीज़ वो लाजमी फुलफ़िल करेगा। अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में से एक भी फुलफ़िल नहीं करता तो वो डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। ठीक है, यानी एक तो ये है कि किसी भी रैंडम वेरिएबल की किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो के बराबर या ज़ीरो से ग्रेटर होगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोबेबिलिटी मस्ट बी विद इन 0 एंड 1, यानी प्रोबेबिलिटी या तो ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर और या तो 1 से लेस होगी। ठीक है, यानी ज़ीरो से बिलो नहीं आ सकती प्रोबेबिलिटी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी एंड 1 से एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि फॉर द फुल रेंज, यानी फुल रेंज में अगर हम PDF की इंटीग्रेशन ले लें तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आएगी। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर एनी PDF इज़ विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती तो वो डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जिस तरह डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए हम कोई भी वैल्यू, यानी फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया था, या प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में ये 0 के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन है और हम इसको रेंज एक इंटरवल में जो है ना वो वैल्यूज़ देंगे। इसका जो रेंज है वो एक इंटरवल में होगा। ठीक है, इस तरह डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में नहीं होगा। अगर ऐसे वैल्यू हैं, यानी फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x यानी इक्वल्स टू 1 या 2 या 3, तो इस तरह के लिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 के बराबर होगी। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इससे और भी क्लियर होगा इंशाल्लाह। एग्जाम्पल देखें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that
द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड एज फॉलोज। ये एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, ये गिवन है, ठीक है, ये टोटल एफ ऑफ एक्स गिवन है। मे बी अ डेंसिटी फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के so that the function f of x defined as follows may be a density function। यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है कि k की वैल्यू क्या है, ठीक है। सेकंड पार्ट है फाइंड आल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टू सैंपल वैल्यूज विल एक्सीड वन एंड टू सैंपल वैल्यूज विल एक्सीड वन, जब दो सैंपल हम ड्रा करते हैं। एंड सी कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी एफ ऑफ एक्स कंप्यूट करें, ठीक है। सॉल्यूशन देखें। पार्ट ए सॉल्व करते हैं, वैल्यू ऑफ के फाइंड करना।
the function f of x will be a density function if first property f of x greater than 0 for every value of x and minus infinity to plus infinity f of x dx is equals to 1. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखें एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, यानी यहाँ पर देखें के की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन अगर आप इस रेंज के अलावा कोई और वैल्यू पुट करते हैं तो ये 0 आएगी एल्सवेयर। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, यानी जब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन का फुल रेंज पुट करते हैं, ठीक है, और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आती है। ठीक है, तो अब हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो के की वैल्यू के लिए हम ये वाला कंडीशन 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 ये पुट करते हैं। ठीक है, अब देखें ये 0 to 2 मैंने कैसे लगाया, 0 to 2 यानी माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी, ये तो जर्नल रेंज हमें गिवन है। ठीक है, जर्नल रेंज हमें गिवन है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका असल रेंज क्या है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का असल रेंज 0 से लेकर 2 तक है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है पीडीएफ है तो इसका रेंज 0 से 2 तक है। अगर 2 से हम अबव जाते हैं या 0 से बिलो जाते हैं तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन 0 होता है। ठीक है, यहाँ देखें एल्सवेयर, तो यहाँ देखें ये जो कंडीशन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये जनरली गिवन है। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज हो फिर आप इसकी जगह वो पुट करें, तो अब यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेंज है वो 0 से लेकर 2 तक है। ठीक है ना, तो अब हम पुट करते हैं 0 से 2 तक, और एफ ऑफ एक्स क्या है, के एक्स के बराबर है और डी एक्स अपना। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब के तो हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो के बाहर आएगा और 0 से 2 एक्स डी एक्स रहेगा विच इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, के और इसको इंटीग्रेट करते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इंटीग्रेशन का रूल ये होता है, यानी इसका पावर 1 है। ठीक है, इसका पावर 1 है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पावर में भी एक ऐड होगा। ठीक है, और ये वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में भी आएगा, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। ठीक है, और रेंज 0 से 2 तक विच इज इक्वल्स टू 1। के यहाँ पर वैल्यू पुट करें या 1 और 2 भी हम बाहर ले आते हैं, के बाई 2 बनेगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर और ये होगा 0 to 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो के बाई 2 और 2 स्क्वायर, 2 पुट करें तो 4 और 0 पुट करें तो 0 स्क्वायर 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब 4 माइनस 0 4 आएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and which is equal to 2k is equals to 1, so k is equals to 1 over 2। ये k की वैल्यू हमने फाइंड की। ठीक है, अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ ये बनेगा, एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल्स टू, पहले के एक्स था, अब चूंकि के की वैल्यू 1 और 2 हमने फाइंड की, तो x/2 फॉर 0 लेस देन x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 एंड 0 अदरवाइज। ठीक है। अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहता है कि फाइंड आल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टू सैंपल वैल्यूज विल एक्सीड 1। तो हम एक सैंपल के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। पार्ट बी, प्रोबेबिलिटी दैट वन सैंपल वैल्यू विल एक्सीड 1 इज इक्वल्स टू f of x dx। ठीक है। विल एक्सीड 1 यानी 1 से ग्रेटर, जब 1 से ग्रेटर तो 1 से ग्रेटर और जो लास्ट लिमिट है अपर, तो अपर लिमिट हमारे पास 2 है। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1 to 2 और पीडीएफ किया था x/2 dx, क्योंकि के की वैल्यू यानी पहले तो हमारे पास पीडीएफ के एक्स था ना। ठीक है, लेकिन जब के की वैल्यू हमने 1/2 फाइंड की तो 1/2 एक्स बनेगा। ठीक है, और ये एक्स यहाँ पे, तो ये x/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, x/2 dx आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करें, 1/2 बाहर आएगा, कांस्टेंट है, और x को इंटीग्रेट करते हैं तो ये x² 2 बनेगा। ठीक है, और रेंज 1 to 2, तो 1/2 और 2 1/4 बनेगा, और ये पुट करें तो 4 - 1 3 आएगा। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3/4। तो ये तो एक सैम्पल के लिए हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट टू सैम्पल वैल्यूज़ विल एक्सीड 1। टू सैम्पल वैल्यूज़ will exceed 1। So this is equals to 3/4 multiplied by 3/4, 9/16 आंसर आता है। ठीक है, now part C, find the distribution function। to compute the distribution function, we find f of x is equals to probability when capital X is less than or equals to a specified value of x, which is equals to -infinity to a specified value of x, f of x dx। ये जर्नल रूल है। ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का रूल ये होता है कि हम इसमें लोअर रेंज से लेकर एक स्पेसिफाइड वैल्यू तक हम कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ की फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जर्नल है -infinity से लेकर x तक, लेकिन हम यहाँ पर हमारा जो लोअर रेंज है वो है 0 से लेकर x तक फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फॉर any x, first one, for any x such that -infinity less than or equals to x is less than or equal to 0। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसके लिए f of x is equals to -infinity to x
एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो होगी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक इधर देखें कि ये कहते हैं कि अगर हमारे पास रेंज है माइनस इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो तक, तो फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बनेगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ज़ीरो होगा, क्योंकि ये देखिए हमने पीडीएफ में पढ़ा था कि रेंज इसका है ज़ीरो से लेकर टू तक। अगर ज़ीरो से लेकर टू तक इधर उधर है तो फिर हमारा पीडीएफ ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी अगर ज़ीरो से बिलो है या टू से एबव है कोई भी वैल्यू, और उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या पीडीएफ वगैरह फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास ये जो के एक्स है, के एक्स फिर नहीं होगी, इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। यानी अगर रेंज हम इधर उधर जाते हैं तो हमारा पीडीएफ ज़ीरो बनेगा। तो अब देखें यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर हमारे पास रेंज माइनस इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो तक है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करें। तो फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के एक्स की जगह तो हम फिर यानी एफ ऑफ एक्स की जगह फिर हम ज़ीरो लगाएंगे। तो जब हम ज़ीरो को इंटीग्रेट करते हैं और जो भी करते हैं तो वही ज़ीरो आएगा, ठीक है। इफ़ ज़ीरो इज़ लेस देन और इक्वल्स टू एक्स इज़ लेस देन टू, अगर हमारे पास रेंज ये है तो फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा। देन वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो से, यानी ज़ीरो हमारा लोअर रेंज है, और अप टू एक्स स्पेसिफाइड वैल्यू एक्स, ठीक है। तो और हमारे पास एक्स बाई टू डी एक्स ये पी डी एफ है। यहाँ पर हम टू इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो हम अप टू स्पेसिफाइड वैल्यू यानी जर्नल वैल्यू एक्स लगाते हैं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर बाई फोर ज़ीरो टू एक्स, वैल्यू पुट करें, ये एक्स की जगह एक्स पुट करें और फिर इंटरवल लोअर वैल्यू ज़ीरो पे पुट करें तो वो तो ज़ीरो ही आता है। तो इससे आएगा एक्स स्क्वेयर बाई फोर आंसर, ठीक है।
एंड फाइनली फॉर x इज़ ग्रेटर देन 2 के लिए फिर फाइंड करें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो x इज़ ग्रेटर देन 2, इसका मतलब है कि 2 से बिलो यानी जो रेंज है ना 0 से 2 तक, वो भी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में ये होता है, जो प्रीवियस वैल्यू हैं उसको हम कंसिडर करते हैं फिर। तो देन वी हैव माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस 0 से 2 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस 2 से इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, तो फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये जो है पीडीएफ ये 0 होगा, क्योंकि जब हम 0 से लेकर 2 तक इस रेंज से इधर उधर जाते हैं तो हमारा पीडीएफ 0 होगा। एल्सवेयर ये हमने वहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। तो ये 0 होगा, प्लस ये 0 to 2 और x/2 dx, प्लस अब 2 से अबव जब हम जाते हैं तो ये हमारे पास नहीं है, 0 dx, ठीक है। तब देखें x² इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय 4, ये 1/2 अगर हम कांस्टेंट लेते हैं, 1/2 कांस्टेंट ले लें, बाहर करें और इसको इंटीग्रेट करें तो इससे x²/4 आएगा, x²/2 आएगा ना, ठीक है। और 0 to 2 रेंज, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो x²/4 एंड 0 to 2 रेंज आएगा, ठीक है। जब हम ये रेंज पुट करते हैं तो 4/4 माइनस 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो अब देखें 2 से ग्रेटर पर ये हमें 1 रिज़ल्ट देता है, यानी फुल रेंज पे 1 आएगा, ठीक है। हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर x इज लेस देन 0। जब हमारे पास रेंज 0 से लेस हो तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 0 होगा। x²/4 आएगा जब हमारे पास रेंज 0 से लेस आर इक्वल एंड 2 से लेस होगा, एंड एग्जैक्टली 1 फॉर फुल रेंज। फॉर फुल रेंज x इज ग्रेटर देन 2। तो x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ? x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 2 तक जो रेंज है वो भी कवर करता है, ठीक है, 0 से 2 तक। फिर 2 से ऊपर, तो 2 से ऊपर यानी 3 4 5 6, तो 3 4 5 2 तक ये हमें 1 देता है, एग्जैक्टली 1 देता है। ऊपर तो हमारे पास अगर हम 0 ऐड करते जाएं तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। थैंक यू।